दोस्तों, आपको क्या लगता है अगर एक दिन कभी YouTube बंद हो जाए तो आप क्या यूज करोगे? 16 अक्टूबर 2018 को कुछ ऐसा ही हुआ था जब रात के करीब 8-9 बजे YouTube कुछ घंटों के लिए डाउन हो गया था और लोग YouTube यूज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन क्या आपको आइडिया है कि अधिकतर लोगों ने YouTube का ऑल्टरनेटिव किसे चुना और वो सीधा किस वेबसाइट पर चले गए? वो वेबसाइट थी पॉर्नहब। जी हाँ दोस्तों, जब YouTube डाउन हुआ उसके तुरंत बाद इस पॉर्न वेबसाइट पे ट्रैफिक अचानक 21% तक बढ़ गया और जब YouTube वापस आया तो ये ट्रैफिक अपने आप नॉर्मल हो गया। एक समय था जब लोग अपनी मर्जी से ये डिसाइड करते थे कि आज मैं सेक्सुअल कंटेंट देखूंगा, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये कंट्रोल भी बड़ी बड़ी कंपनीज, बिजनेसमैन एंड सोशल मीडिया जायंट्स ने आपसे छीन लिया है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि आप कब क्या देखोगे, क्योंकि इसके पीछे इनका एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें ये हर पल लाखों लोगों को फंसा रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप भी बाकियों की तरह भीड़ का हिस्सा बन के रहो, अपने गोल्स और लाइफ पर्पस को भुलाकर बस इनके प्लेटफॉर्म्स पर अपना टाइम, अटेंशन और लाइफ स्पेंड करते रहो। क्योंकि आज खुद को सेक्सुअली स्टिमुलेटेड फील कराने के लिए आपको इनकॉग्निटो ब्राउजर को ओपन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ अपना फेसबुक ओपन करना है, इंस्टाग्राम पर रील्स देखनी है, ट्विटर पे कुछ अकाउंट्स को फॉलो करना है, स्नैपचैट, यूट्यूब, रेडिट को कुछ देर यूज करना है, या इवन आप टीवी देखो, आसपास के एड्स देखो या घर से बाहर निकलो। हर जगह आपको इतना ज्यादा सेक्सुअली ट्रिगरिंग कंटेंट दिखाया जाएगा कि आप अपने आप सेक्सुअली अराउज हो जाओगे। सोशल मीडिया अब आपको सिर्फ लाइफ से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, बल्कि आपको और आपकी लाइफ को धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है। पर अचानक ऐसा कैसे हो गया है? सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक सॉफ्ट पॉर्न साइट्स क्यों बन के रह गए हैं? और आखिर क्यों आप जहां भी नजर मारो हर थोड़ी देर में आपको कुछ ना कुछ सेक्सुअली ट्रिगरिंग चीजें दिखती हैं? द मास्टर माइंड्स वर्सेस योर माइंड। सबसे पहली बात, कुछ भी अचानक से नहीं हुआ, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये इस दुनिया के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स की प्लानिंग है जो आपको इस मैट्रिक्स में ट्रैप करके रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इससे बाहर ना निकल पाओ। ऐसा नहीं है कि ट्विटर को पता नहीं है कि उसका 13% हिस्सा पोर्नोग्राफिक मटेरियल से भरा पड़ा है। इंस्टाग्राम और फेसबुक भी ये जानता है कि उनके प्लेटफॉर्म पे कितनी हाफ न्यूडिटी है, पर फिर भी वो इसके बारे में कुछ नहीं करते। मगर ऐसा क्यों है? इसके पीछे जवाब बहुत सीधा है। ये सभी सोशल मीडिया कंपनीज चाहती हैं कि आप उनके प्लेटफॉर्म का ज्यादा से ज्यादा यूज करो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाए। आपका अटेंशन ही उनके लिए उनका प्रॉफिट है, जिसके लिए वो आपको ऐसा कंटेंट दिखाते हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड या हुक्ड रहो और आप ज्यादा से ज्यादा टाइम उनके ऐप पर स्पेंड करो। क्योंकि अब वो ये बात समझ चुके हैं कि इस दुनिया के हर इंसान का, चाहे मेल हो या फीमेल, ओल्ड हो या टीन, सभी का इंटरेस्ट सेक्स है, जिससे इंसान कभी बोर नहीं होने वाला। और इस बात का प्रूफ भी आप खुद हो। ये डेटा ही देख लो, जिसके अकॉर्डिंग इंस्टाग्राम पे एक पर्सन की बॉडी जितना ज्यादा एक्सपोज होगी यानी दिखेगी, उतने ही ज्यादा लाइक्स आएंगे, चाहे नीश कोई भी हो, सेलिब्रिटीज, फैशन, फिटनेस या ट्रैवल। जिसकी बॉडी ज्यादा दिखेगी उसे उतना ही पसंद करा जाएगा। यही रीजन है कोई अपने खाने की फोटो डाले तो उसे इतना पसंद नहीं करा जाता। इस पैटर्न को नोट करते हुए सभी सोशल मीडिया कंपनीज ज्यादा से ज्यादा ऐसा कंटेंट पुश करती हैं जिसमें बॉडी का एक्सपोजर हो, हाफ न्यूडिटी हो, जिसे सेक्सुअलाइज करा जा सके। हम सभी अक्सर ये बात भूल जाते हैं कि ये सारी कंपनीज एट द एंड बिजनेसेस हैं जिनका अल्टीमेट गोल है कुछ ना कुछ बेच के पैसा कमाना। आपने नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सोशल डिलेमा देखी होगी। अगर नहीं देखी तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप उसे जरूर देखें। उसमें एक डायलॉग है, व्हेन यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट यू आर द प्रोडक्ट। जब आप किसी प्रोडक्ट के लिए पैसे पे नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप खुद ही एक प्रोडक्ट हो जहां आपको इस सेक्सुअल जाल में फंसा के किसी दूसरे बिजनेसेस को बेचा जाता है। इस जाल में आपका दिमाग रैशनल डिसीजन नहीं ले पाता। साइकोलॉजिस्ट्स एरियली एंड लोवनस्टीन ने कुछ अंडरग्रेड स्टूडेंट्स पे एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था जहां सभी स्टूडेंट्स से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए और फिर उन सभी स्टूडेंट्स को एक सेक्सुअल अराउज स्टेट में डाल दिया गया और उसके बाद उनसे सेम सवाल पूछे गए, जिसके रिजल्ट में सेक्सुअल अराउज स्टेट में उन सभी स्टूडेंट्स के आंसर्स पूरी तरह बदल गए, जो ये दिखाता है कि जब हम सेक्सुअली अराउज फील कर रहे होते हैं तो हमारे डिसीजंस बहुत अलग होने लगते हैं। और ये सारी सोशल मीडिया कंपनीज आपकी इसी वीकनेस का फायदा उठाती हैं। जो ट्रैफिक किसी पॉर्न वेबसाइट पे आता है वो धीरे धीरे यहाँ शिफ्ट हो रहा है और इन कंपनीज को इससे बहुत प्रॉफिट हो रहा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये सभी कंपनीज अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म्स को और ज्यादा सेक्सुअलाइज करेंगी। द PMO। सोशल मीडिया पे आप जो देखते हो वो है सॉफ्ट पॉर्न, जो लीड करता है आपको एक्चुअली में पॉर्न देखने के लिए, और फिर पॉर्न लीड करता है आपको मैस्टरबेट करने के लिए ताकि आप ऑर्गेज्म अचीव कर सको। इस पूरे प्रोसेस को PMO कहा जाता है, यानी पॉर्न, मैस्टरबेशन, ऑर्गेज्म। अब पॉर्न देखने के तो वैसे बहुत नुकसान है। इससे आपकी रिलेशनशिप्स खराब होती हैं, आपकी सेक्स ड्राइव लो होती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सभी पॉर्न और मैस्टरबेशन के साइड इफेक्ट्स हैं। पर रिवायर्स, मैस्टरबेशन तो हार्मफुल नहीं है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल चीज है।
ऑलराइट, हम सभी को ये डाउट कभी न कभी तो आया ही है कि क्या मैस्टरबेशन सही है या गलत। घर में किसी बड़े से तो नहीं पूछ सकते, दोस्तों से पूछो तो पता चलता है कि सभी कर रहे हैं। प्लस इंटरनेट पे जाओ तो हजारों लोग सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि मैस्टरबेशन में कोई नुकसान नहीं, इट्स सेफ, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। और हम मान लेते हैं कि इतने लोग कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। अगर इन केस ये इतना ही सही या नॉर्मल है तो इंडिया का फर्टिलिटी रेट लास्ट 10 सालों में 20% कैसे गिर चुका है। मैन अपने 20s में प्री मैच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन से गुजर रहे हैं। मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही पॉर्न एडिक्शन इतना क्यों बढ़ता जा रहा है। अब आप ये मानो या ना मानो, पर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है और लोग शतरमुर्ग की तरह जमीन के अंदर मुंह घुसा के बैठे हुए हैं, जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम को नहीं देखना चाहते हैं और ना ही इससे बाहर निकल पा रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि मैस्टरबेट करना सेफ है। ये सेफ नहीं है, ना ही ये नॉर्मल है, ना ही नेचुरल। जरा सोच के देखो, आपकी बॉडी के लिए क्या ज्यादा नेचुरल है, सेक्स या फिर मैस्टरबेशन। आपकी बॉडी ऑपोजिट जेंडर के साथ कनेक्ट करने के लिए बनी है या पॉर्न देखते हुए हाथों का यूज करने के लिए। मैस्टरबेट करके आप बेसिकली सेक्स को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हो और आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल है। आपको फ्यूचर में इसका कोई प्राइस पे नहीं करना पड़ेगा। सीरियसली, ये आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों है। हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं सिर्फ एक गोल है, वो है रिप्रोड्यूस करना। बायोलॉजिकली स्पीकिंग हम सभी दुनिया में सिर्फ 2 कामों के लिए आए हैं। पहला है सरवाइव, वही रोटी, कपड़ा और मकान, और दूसरा है रिप्रोडक्शन। बट प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जिन लोगों की सर्वाइवल की नीड ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, जिन्हें खाना टाइम पर मिल जाता है, कपड़े की उनपे कोई कमी नहीं, सोने के लिए घर भी है, ऐसे लोग ही ज्यादातर पॉर्न और मैस्टरबेशन से एडिक्टेड होते हैं। आपको कभी कोई गरीब इंसान जिसको खाना तक नहीं मिल रहा, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, जो अपने रोज के सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा है, वो कभी इन चीजों में अपना टाइम वेस्ट करता हुआ नहीं दिखेगा। उनकी सर्वाइवल की जरूरत तो पहले ही पूरी हो चुकी है, पर रिप्रोड्यूस करने की नीड को भी तो पूरा करना है ना, जिसे पूरा करने के लिए उनके पास इंटरनेट, डिवाइस और अनगिनत हॉट मॉडल्स और सेलेब्स हैं, जहां वो पॉर्न, हॉट इमेजेस और वीडियोस को देखकर अपने ब्रेन को एक सिमुलेशन में डाल देते हैं। नाउ इस सिमुलेशन से बाहर आने के लिए और अपने पॉर्न और मैस्टरबेशन के एडिक्शन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आपको कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने होंगे, और वो प्रैक्टिकल स्टेप्स और सॉल्यूशंस अब हम आपको बताने जा रहे हैं। यू कैन विन दिस वॉर। सबसे पहले ये सोचो कि आज से और अभी से मैं 1% भी इन चीजों से जुड़ा नहीं रहूंगा। अब से हमेशा के लिए मैं इन चीजों से दूर हो रहा हूँ। मैं उस जाल में नहीं फंसने वाला जिसमें आज की पूरी जनरेशन, बड़े बूढ़े बच्चे सब फंसे हुए हैं। मैं इस ट्रैप से बाहर निकलूंगा। अब इसके बाद अपने फोन से सभी हॉट मॉडल्स, एक्ट्रेसेस, सेलेब्स और इन्फ्लुएंसर्स या कोई भी ऐसा पर्सन है जिससे आप 1% भी सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हो, तो उन सभी को अनफॉलो कर दो और हर उस पेज को जो आपको ऐसा कंटेंट दिखाता है, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टेलीग्राम, सोशल मीडिया या ब्राउजर ऐप, हर जगह से इन सभी चीजों का एक्सेस बंद कर दो। नेक्स्ट, आपके पास जितना भी पॉर्न मटेरियल सेव्ड है, चाहे फोन में या पीसी में, उसे अभी के अभी डिलीट कर दो। अब आपको उसे डिलीट करने में अभी प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपने कई लंबे समय में ये कलेक्शन बनाया है, पर याद रखो, अगर तुम्हारा ये कलेक्शन कभी किसी के हाथ लग गया या किसी ने देख लिया तो उस समय तुम्हारी क्या हालत होगी। तो अभी वो सारा कंटेंट डिलीट करना उस फीलिंग से लाख गुना अच्छा है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है पर सोल्यूशन बहुत छोटा सा है, और वो है ऐसी चीजों से दूर रहो और एक ऐसी लाइफ जो जहाँ पर आपका गोल सेक्स, लड़कियाँ या डर्टी सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करना है ही नहीं, बल्कि इन छोटी और गिरी हुई चीजों से बहुत बड़ा है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज और सिस्टम्स बाकी लोगों की तरह आपको भी एवरेज और मीडियोकर बनाकर कंट्रोल करना चाहते हैं। आप प्लीज इस स्टेप से बाहर निकलो और सिर्फ वो काम करो जिसके लिए आपने जन्म लिया है। तो अगर आप ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।